स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। रजत रानी मीनू ने अपने कहानी संग्रह गिरोह में भी विवाह समस्या का चित्रण किया है। सवर्ण लोग आरक्षण के लालच से निम्न वर्ग के लोगों से विवाह कर लेते हैं। अधिकतर सवर्ण और निम्न वर्णों के विवाह के मध्य यही समस्या उत्पन्न होती है। मतलब साफ है, मैं ज्यादा समय उसके साथ नहीं रह सकती। मेरा पति बहुत संकीर्ण हो गया है। उसकी माँ और भाई सभी पिछड़े हुए हैं। नीर निपट देहाती, ना रहने का सलीका, ना खाने की तमीज। आकर यहाँ 8-8 दिन जमे रहते हैं। मैंने तो कह दिया, ना बाबा ना, मैं नहीं रह सकती। मैं यथाशीघ्र तलाक ले लूंगी। इसी तरह सुनीता में रजत रानी मीनू ने चित्रण किया है कि सुनीता के विवाह के लिए गांव के लोग छेदालाल पर दबाव डालते हैं। उनका कहना था कि उनके समाज में लड़की ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। ऐ छेदा, तू इस गांव के रीति रिवाज जानता है। हमारे गांव में अछूत छोकरी को ज्यादा पढ़ावो लिखावो ठीक नहीं है। इसलिए हम तो के समझात हूँ, तू जल्द अपनी छोकरी के हाथ पीले कर दे। इसी प्रकार दलित लेखिकाओं ने अन्य कहानियों में भी विवाह की समस्या का चित्रण प्रस्तुत किया है। भूख और वे दिन कहानी में भी यही समस्या चित्रित की गई है। यह दलित क्षेत्र की सबसे अधिक समस्या है। अछूत कन्या से विवाह समाज के सामने आदर्श रखने की बात कहता है। यह सेठी जी का महाशय का ढोंग है, आडंबर है, या सचमुच यह समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं। जब सुभाष 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसका शादी कर दी गई। वह चाहता नहीं था, परंतु और बड़ों के सामने उसका वश नहीं चला। तिलक में साइकिल घड़ी मिली। उससे बहुत दिन तक उसका प्रयोग नहीं किया उसने। तुम्हारे बड़े भैया ने तो एक चमारिन से शादी कर ली है, उसे क्यों छुपाते हो? हमारे देश से कितने ही युवा आत्मदाह करके चले गए। अब हम लोग ऐसे ही मारे मारे फिरेंगे, क्योंकि ये नौकरियां तो सब ऐरो गैरों को ही मिलेंगी। कहते कहते और निराशा के साथ बोला, अब हम लोगों को पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए। मित्रों, अब हम देखेंगे दलित साहित्य में स्त्री पुरुष संबंध। हिंदी दलित साहित्य में स्त्री पुरुष संबंध अत्यंत संवेदनशील विषय है। यहाँ अशिक्षा के प्रभाव से इन संबंधों में असमानता दिखाई देती है। इन क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष में काफी अंतर होता है। दोनों चूंकि शोषण के शिकार होते हैं। एक तो स्त्री अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा नहीं पाती, किंतु पुरुष अपना फ्रस्ट्रेशन स्त्री पर दिखाता है। अतः दलित कहानियों में लेखिकाओं ने स्त्री पुरुष संबंध को सूक्ष्मता और सहजता से प्रकट किया है। यह अधिकतर स्त्री शोषण होती रहती हैं। वह न केवल पुरुषों के द्वारा बल्कि समाज के अन्य वर्गों के द्वारा भी उसका शोषण किया जाता है। इन संबंधों में स्त्री पुरुष में समानता का पर्याप्त अभाव होता है।